in case if you have forgotten my name, this is Sir Pasha, and I'll be teaching you A-level physics. Finally, that time has arrived when we will begin electricity. ठीक है जी. And A levels में मेरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. सही है. कैजुअल का मतलब ये कि थोड़ा डिफरेंट है. What I do is कि A लेवल्स की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले मैं पूरा O लेवल्स का डीसी सर्किट पढ़ाता हूँ. ठीक है, पूरा डीसी सर्किट. अगेन, जस्ट लाइक ऑल द टॉपिक्स ऑफ A लेवल फिजिक्स, यहां तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी में आपसे जीरो एक्सपेक्टेशंस है. जीरो एक्सपेक्टेशन मतलब आपसे कोई प्रायर अंडरस्टैंडिंग की जीरो एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपको पहले से कुछ आता होगा. इनफैक्ट इससे पहले भी तो बहुत से टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने सभी बेसिक्स से पढ़ा, लेकिन यहां तो सर मुझे पहले पूरा ओ लेवल्स दोबारा पढ़ाना पड़ेगा. सही है. और फिर हम आपसे ए लेवल्स पढ़ सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं. उसकी वजह यह है कि सर बाकी टॉपिक्स जो अब तक हमने आपको ए लेवल से पढ़ाए हैं, आपको लेट्स से वो टॉपिक्स ओ लेवल्स में नहीं आते थे या बहुत बुरे आते थे. यहां दूसरा प्रॉब्लम है. यहां ये है कि आपने जो ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है ना, वो मोस्ट लाइकली गलत पढ़ा हुआ है. मोस्ट लाइकली गलत पढ़ा, और उसमें आपकी टीचर ही गलती नहीं है, आपकी गलती है. मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपने ओ लेवल्स में डीसी सर्किट्स के साथ जुल्म किया है, किस तरह आपने बैठे बैठे पास पेपर के क्वेश्चन रटने के चक्कर में उल्टी सीधी कहानियां बनाई हैं. तो मुझे आपको ओ लेवल की पूरी डीसी सर्किट्स दोबारा से पढ़ाना होगा टू मेक यू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न इन ओ लेवल डीसी सर्किट्स. जो तुमने सेल्फ अजम्पशंस और खुद से कहानियां बना के ओ लेवल की फिजिक्स पढ़ ली है ना, उसे मुझे पहले अनलर्न कराना पड़ेगा. उसके बाद हम इधर आएंगे कि भाई अब आओ ए लेवल पे थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है. फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि जी वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो आज जुम्मे के इस शुभ अवसर पे हम स्टार्ट करेंगे डीसी सर्किट. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने ये कभी सुना है इसका नाम, V इक्वल आई आर, वेणुगोपाल अय्यर? हाँ भाई, नाम तो सुना ही होगा. हर बच्चा जिसका फिजिक्स में या तो ए स्टार आया हो या यू आया हो, V इक्वल आई आर और F इक्वल एम में तो सबने ही सुना है. ठीक है. तो V का मतलब क्या था? V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, वॉल्यूम. क्या था V का मतलब? जल्दी बताओ. वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी गुड. I मतलब I stands for, I mean current. Oh my god, genius. Measured in amperes. R for Rubina. What is R? Oh, resistance. वेरी जीनियस. मेजर्ड इन ओम्स. बस अगर तुम लोग को इतना आता है तो फिर तुम लोग की डिस्टिंक्शन आ गई है. मतलब अब तो आराम से आ जाएगी यार. मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यही तो है, उसके अलावा है क्या? तो अगर आपको सिर्फ वी इक्वल आई आर आता है, सही है ना, तो सबने पढ़ा हुआ है, तो क्या ही बात है. V इज वोल्टेज, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस. चले पहले थोड़ा सा आपके साथ टाइम पास करते हैं. ठीक है. एक सेल है, उस सेल में एक के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है. तो 10 वोल्ट का सेल है और 20 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है उसके साथ. ओके. मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं. कैलकुलेट द करंट थ्रू द रेजिस्टर R. ठीक है. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. V इक्वल आई आर, वोल्टेज इज 10, करंट एज इट इज, I तो निकालना है, रेजिस्टेंस इज 20. ओए होए होए, करंट आ गया भाई. कितना? 0.5 एम्पियर. ऐसा ही है. और करंट की डायरेक्शन कैसे होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये आपको मार्क करना आना चाहिए 0.5 एम्पियर. ठीक है भाई. मुश्किल क्वेश्चंस करा देता हूँ ना, कल को आप ये ना बोलोगे सर लाई आपने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कराए. सही है. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस. ठीक है भाई. चलो एक काम करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं. पहले 20 ओम था ना, 40 ओम कर देते. अब करंट निकालते हैं. V इक्वल आई आर
वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 40। ओ माय गॉड, करंट की वैल्यू तो कम हो गई है गाइस, 0.25 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, 5 ओम्स। वोल्टेज वही है, V इक्वल आई आर, रेजिस्टेंस 5 हो गई, करंट इज 2 एम्पियर्स। हाँ भाई, मुश्किल है, जल्दी बताओ, याद है सारे मेरे साथ हैं, भरोसा रखो, ए लेवल इतना ही आसान है, सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक, बोलो ना। ठीक है भाई, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। ऐ काश की जिंदगी ऐसी ही होती कि एक सेल होता, एक रेजिस्टर होता, दोनों साथ लगे होते, V इक्वल आई आर लगाते और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती। ऐसा ही है, लेकिन तुम लोगों के पाप इतने हैं बेटा कि इतनी आसान जिंदगी है नहीं। सही है, जिंदगी इससे बहुत आगे है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि एक सेल के साथ एक रेजिस्टर ही लगाओ और बस V इक्वल आई आर लगाओ और वश वाले पार्टी सीन, ठीक है ना। रादर with one cell you can connect multiple resistors in different combinations, right? And there are two very famous combinations that we call as the series combination and the parallel combination, right? सबको याद आ रहा है, नाम तो सुना ही होगा, है? नाम सुना आप लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का? है भाई, क्या बात है, क्या बात है, सही है। हाय हाय जालिम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। बहुत से लोग हैं जिनके ओ लेवल में ए और ए स्टार्स आए हैं, लाइक बहुत कुछ हुआ है, ऐसे ही है ना। चले पार्टी शुरू करते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपके सामने एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, पहचानते हो ना, ये 3 रेजिस्टर्स लगे हुए और एक सेल है। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, ओ लेवल में ए स्टार आया है ना तुम लोगों का, सिर्फ मुझे बता दो इसमें कौन से 2 रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से 2 रेजिस्टर सीरीज में, जल्दी। चलो भाई, चलो भाई, जोशवा भाई, ओए ओए भाई, कितने लोगों का रिप्लाई आ गया, सर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है भाई, अब सारे मेरे साथ बोलो, जुम्मे का दिन है, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलेक्ट्रिसिटी का इंतकाल हो चुका है, क्योंकि R1 और R2 सीरीज में नहीं है। जिसको लग रहा है R1 R2 सीरीज में है, वो आज मगरिब की नमाज के बाद 2 रिकत सलाते तौबा भी पढ़ ले, क्योंकि बहुत ही पाप की बात कर दी आपने। R1 और R2 सीरीज में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम लोगों ने बचपन से कहानी बनाई हुई ना, ऐसी लाइन से लगे हुए होंगे तो सीरीज में होंगे, सही है, इसीलिए दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, टू मेक यू अनलर्न। जो तुमने खुद से कहानी बनाई हुई है, कि पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया कि ऐसे जब भी ऐसे लाइन से लगे हुए होंगे ना, मतलब सीरीज में, तो R1 R2 दोनों सीरीज में नहीं है, R1 R2 सीरीज में। बहुत पाप चढ़ेगा अगर आप बोलेंगे कि R1 R2 सीरीज में। अच्छा भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नो सर, R1 एंड R3 आर इन सीरीज। वो भी एक काम करें जल्दी से, वो भी तौबा कर ले बेटा, ठीक है, जुम्मे का दिन है, इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। R1 और R3 भी सीरीज में नहीं है, R1 एंड R3 आर नॉट इन सीरीज। R1 R3 बोलो नो, सीरीज में नहीं है। सर R2 और R3 सीरीज में है, R2 और R3 भी सीरीज में नहीं। चलो बता दो, कौन कौन पैरेलल में, ये बता दो। यही तो सिखाने आए सदा, अभी तो हमसे पूछ रहे हैं ना, फिर आपको बताएंगे। इस पूरे सर्किट में कोई भी रेजिस्टर सीरीज में नहीं है। नन ऑफ द रेजिस्टर्स इन दिस सर्किट आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ कह रहे R1 और R2 सीरीज में नहीं है, बल्कि पैरेलल में, ऐसा भी नहीं है। कचरे में फेंक दो ये स्टार, बिल्कुल ऐसा ही।
ओ लेवल का जो ए स्टार है ना, कचरे से भी कोई गंदी चीज है वहां फेंक दो। सही है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि R2 और R3 पैरेलल में? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है कि R2 और R3 पैरेलल में है? अच्छा, अब सब कह रहे हैं, नहीं पैरेलल में नहीं है, पता है R2 और R3 एक्चुअली पैरेलल में। सही है। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कौम, मेरे अजीज हमवतनों, मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि आई एम हेयर टू टीच यू डीसी सर्किट्स अगेन। अगेन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुमने ओ लेवल में जो उल्टे सीधे गलत गलत कॉन्सेप्ट बनाए हुए ना, उनको करेक्ट करना है और बहुत प्रिसाइजली पढ़ना है। तो भाई, हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने अभी ए लेवल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं पूरा ओ लेवल दोबारा पढ़ा रहा हूँ, और उसको पढ़े बगैर हम ए लेवल्स में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक ना हम करंट वोल्टेज की डेफिनेट कुछ नहीं पढ़ने का फायदा है, किसी चीज को डेप्थ में पढ़ने का फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जब तक कि हम पूरा डीसी सर्किट तमीज से ना पढ़े। ठीक है भाई? तो सर यू छोड़ दें, जेड स्टार कमिंग, हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं लो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सारे मुझे सुन रहे हैं ना? आर यू ऑल विद मी? अच्छा, कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि जब करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल में होंगे? पढ़ा हुआ है। चलो, कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लाइन से लगे हुए हैं तो सीरीज में हैं? ये कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? मी सबका मी। अरे अरे, बताता हूं मैं ये लिख के क्यों काट रहा हूं, मैं ये लिख कर क्यों काट रहा हूं। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट सेम है तो सीरीज में है? अब देखो, प्रॉब्लम है, बता देखो, आप टेंशन नहीं लो, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि गलत है। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सब है प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्चुअली आप परेशान उसी वक्त होते हैं जब आप किसी प्रॉपर्टी को कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन बना देते हैं। क्या मतलब? अभी सर पाशा ने ये व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है ना, जिसपे क्या लिखा हुआ है? अदिदास लिखा हुआ है। सही है। अब ये सच्ची बात है ना कि सर पाशा की शर्ट पे अदिदास लिखा हुआ है, या सर पाशा ने अदिदास की शर्ट पहनी हुई है? ये सच है। लेकिन अगर आप ये बोल दो जिसने अदिदास की शर्ट पहनी वो सर पाशा, ये प्रॉब्लम है ना, ये गलत है। वह दुनिया में कितने लोग होंगे भाई और भी जो अदिदास की टी शर्ट पहनने घूम रहे होंगे, वो सब सर पाशा थोड़ी है। या और आसान कर देते, सर पाशा के दो कान नजर आ रहे हैं सब, सर पाशा के दो कान। ये ट्रू है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अगर आप ये बोलो जिसके दो कान वो सर पाशा, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम ना। आप किसी भी चलते फिरते आदमी को पढ़ के खींच लोगे, बोलोगे आओ यार फिजिक्स पढ़ा दो, क्यों? क्योंकि आपके दो कान है और हमने सुना है जिसके दो कान है वो सर पाशा है। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस एनालॉजी को डिस्कस करना। इलेक्ट्रिसिटी ए लेवल्स में आप फेल हो जाओगे अगर आप क्या कर रहे हो कि जस्ट बिकॉज सम यू सी समथिंग हैपनिंग और आपने उसको रूल बना लिया। प्रॉब्लम ये कि तुमने किसी जगह देखा कि यार दो रेजिस्टर्स लाइन से लगे हुए थे और वो सीरीज में थे, तुमने क्या किया? तुमने उसको रूल बना लिया, अच्छा मतलब जब लाइन से लगे हुए होंगे तो सीरीज में, दैट्स अ प्रॉब्लम। तुमने देखा पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा था, तुमने रूल बना लिया, अच्छा मतलब जहां करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल में, दैट्स अ प्रॉब्लम। तुमने देखा कि सीरीज में करंट सेम होता है, तुमने बोला अच्छा इसका मतलब जब भी करंट सेम होगा वो सीरीज में, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुमने देखा कि सरपाशा के दो कान है,
तुमने बोला अच्छा इसका मतलब जिसके दो कान होते हैं वो सरपाशा है। दैट्स अ प्रॉब्लम ना। यार पता नहीं मैं तुम लोगों को समझा पा रहा हूँ। मैंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्या है। कि जस्ट बिकॉज यू सी समथिंग हैपनिंग इन अ सर्किट, तुमने उसको रूल बना लिया। एंड दिस इज नॉट हाउ यू कैन लर्न सर्किट्स, बिकॉज सर्किट्स में भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और जब तुम्हें एक्चुअल रूल्स पता नहीं होंगे और तुमने खुद के अपने पता नहीं, बस बिकॉज यू सी समथिंग हैपनिंग तुमने खुद से उसको रूल बना लिया, तो आप क्या करोगे? आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। क्योंकि जरा सी भी कॉम्प्लिकेशन आएगी आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टू टीच ओ लेवल्स अगेन? बिकॉज आई हैव टू मेक यू अनलर्न द रूल्स दैट यू हैव मेड योरसेल्फ। तभी तो आप में से आधी पूरी क्लास ये नहीं बता सकी कि सर्किट में कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, क्योंकि तुमने कभी रूल पढ़ा ही नहीं है। तुमने तो खुद से कहानियां बनाई हुई हैं, और कहानियां हर जगह चलेंगी नहीं। ओ लेवल्स में प्रॉब्लम ये कि एग्जाम इतना रिपीटेड क्वेश्चन आता है ना, कि सर्किट रट के चले जाओ, खुद से कहानियां बना के चले जाओ, तब भी क्योंकि कम वक्त वही सवाल बार बार आ रहा होता है, तो आप क्या ए स्टार भी आ जाता है, या ऐसा होगा नहीं। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? आर यू ऑल विद मी टिल नाउ? कि सर हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना है? सर हमने इलेक्ट्रिसिटी में अपने मिथ्स, खुद से बनाई हुई कहानियां खत्म करके प्रिसाइजली पढ़ना है कि सर कोई भी कॉन्सेप्ट है ना सर, ये क्या होता है, किस तरह से इसका रूल क्या है, और वो रूल एक बार जब मैं बोलूं ना ये रूल है, तो बस उसको बांध लेना अपने पास से। और फिर कभी भी किसी सर्किट में वो रूल फॉलो ना हो ना, तो गले से पकड़ लेना मुझे कि सर ये पाशा ये क्या बात हुई, ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो हो रही? रूल है तो हर जगह फॉलो होगा ना। तो पुराने कॉन्सेप्ट्स का इंतकाल समझ लो। क्यों मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना आई आई पर्सनली फील मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर टॉपिक। क्योंकि चलो वो तो नहीं आता ना, जीरो से पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम ये गलत आता है, पहले उसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ ए लेवल में पढ़ा सकूंगा। तो अब ये काम करते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि अगर लेट से आपसे मैं पूछ लूं, या लेट से आपका कोई छोटा भाई बहन हो जो इस वक्त 8-9 क्लास में हो, और उसको पता लगे ओए मेरे बड़े भाई बहन का तो ए स्टार आया था ओ लेवल में, और वो आपके पास आ जाए पूछने कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दो रेजिस्टर सीरीज में, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? बोलो नो। जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया ना वो फेंक दो चैट पे, सही होगा तो। दो रेजिस्टर सेम साइड ऑफ द लाइन में लगे, मैं अस्तगफुरुल्लाह बोलूंगा, अपने टीचर से पूछो। वेयर द करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। थोड़ा और बेहतर करो। when they are connected by the same wire, same output current। चलो अब मैं आपको सही बताता हूँ। Two or more resistors are in series combination when they are connected in a circuit such that there is no alternate path for current or junction between any two resistors in the combination। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर, टू और मोर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम। सर अगर उन दो रेजिस्टर्स के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, यानी करंट के लिए कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं है, इसका मतलब ये दो रेजिस्टर्स या मल्टीपल रेजिस्टर्स सीरीज में। तो अगर मैं आपके आगे एक सर्किट बनाता हूं, इस सर्किट में R1 R2 R3 तीनों सीरीज में, इसलिए नहीं क्योंकि ये लाइन से लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि इन दोनों रेजिस्टर के बीच में कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं है कि करंट कहीं और से निकल के डिवाइड हो जाए। ये तीनों सीरीज में क्योंकि कोई जंक्शन नहीं। अभी मैं
एक तार यूं लगा दूं, अब R2 R3 सीरीज में नहीं है, हटा दूं, अब R2 R3 सीरीज में, लगा दूं, अब R2 R3 सीरीज में नहीं है, हटा दूं, अब R2 R3 सीरीज में। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स, टू और मोर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम, कि सर उनके बीच कोई जंक्शन नहीं है, यानी करंट के पास कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं है एडॉप्ट करने का, तो जाहिर सी बात है पहले में से जो करंट जाएगा वही दूसरे में से जाएगा। सिमिलरली सर ये तीन रेजिस्टर्स भी सीरीज में, इसलिए नहीं क्योंकि लाइन से लगे हुए, इसलिए क्योंकि सर इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है। आज आप एक जंक्शन निकाल दें इनके बीच, अब R1 R3 सीरीज में नहीं है, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज क्योंकि इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है। अभी सुनते रहिएगा। जब मैं वो लेवल के क्यूट क्यूट बच्चों को एक जमाने में पढ़ाता था, आज से 2-3 साल पहले, तो एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था, वो मेरी क्लास में आके बोलता है, सर वो हमारे स्कूल में बहुत अच्छा सर्किट पढ़ाया गया है, हमारी टीचर ने बोला है लाइन से लगा हुआ है तो सीरीज में, ऊपर नीचे लगा हुआ है तो पैरेलल में। तो मैंने 3 दफा इस्तगफार पढ़ा और उसके बाद मैंने कहा अच्छा भाई ये ले, ये 3 रजिस्टर्स ऊपर नीचे लगे हुए हैं, बता दे भाई ये सीरीज में या पैरेलल में, बताओ आप लोग, ये तीनों सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में है ना। क्यों सीरीज में? इसलिए थोड़ी कि ऊपर नीचे लगे, पता नहीं कौन सी कहानी बैठे बैठे बना लेते हैं। सीरीज में इसलिए क्योंकि इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है। यहां पे मुझे बताओ कौन कौन सीरीज में? इस सर्किट ने बताओ। सर R1 R2 सीरीज में, R2 R3 सीरीज में क्यों नहीं है बताओ? R2 R3 भी तो लाइन से लगे हुए, सीरीज में क्यों नहीं है? सर क्योंकि बीच में जंक्शन है, खत्म हो गई ना बात। तो R1 और R2 सीरीज में, बट R3 इज नॉट इन सीरीज विद R1 एंड R2 एज देयर इज अ जंक्शन बिटवीन देम। कुछ लोग कह रहे हैं R3 R4 भी सीरीज में, हाँ है तो सीरीज में ही लगे हुए, लेकिन बहरहाल सर्किट से वो आइसोलेट हुए हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। R1 R2 एंड R3 आर इन, और यहां पे ये तीनों सीरीज में। ठीक है भाई, यहां तक सारे मेरे साथ हैं, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ इतना बताया कि टू और मोर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम। सही है भाई। अब आते हैं, पहले पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन कि सीरीज होता है क्या, अब आते हैं कि चलो सीरीज में आ गए तो क्या होगा अगर रजिस्टर सीरीज में आ जाते हैं तो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सर सीरीज में करंट सेम हो जाता है, इवन इफ ईच रजिस्टर हैज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये बड़े गौर से सुनिएगा, देखिए आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, सही है, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, एक की रेजिस्टेंस ज्यादा एक की कम है ना। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि यार आमतौर पर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट कम होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज्यादा होगा, ओ लेवल से पढ़ाते हैं। हाँ, बस दैट इज ऑन अ कंडीशन कि आप डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड हो। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है ना, और ये तीनों लाइन से सीरीज में लगे हुए हैं, तो अब इररिस्पेक्टिव के किसी का करंट, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा है या किसी की रेजिस्टेंस कम है,
इन तीनों का जो करंट होगा वो सेम होगा। ऑल ऑफ दीज थ्री विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई डोंट केयर कि करंट की क्या वैल्यू है, बट एक बात श्योर है कि इन तीनों का करंट सेम हो। और अगर मुझे इन तीनों का करंट निकालना है तो मैं अब V इक्वल आई आर यूज कर सकता हूं, यानी I इक्वल V ओवर R। सप्लाई वोल्टेज कितनी है बेटा? 50। और टोटल रेजिस्टेंस, अब R की जगह में कोई एक रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये 50 वोल्ट इस पूरे को मिल रहा है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस यूज करूंगा विच इज 10 प्लस 50 प्लस 100। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 50 ओवर 160 यानी कि 0.31 एम्पियर। तो करंट ये पॉजिटिव से निकलेगा और सबको सेम करंट मिलेगा 0.31 0.31 0.31 0.31 एम्पियर। क्या आप सबको ये याद आ रहा है? आर यू ऑल विद मी टिल नाउ? आसान है। नॉइस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ओ लेवल्स पढ़ा रहा हूं। सही है। अच्छा, चले अब एक काम करें, जल्दी से इस सर्किट का टोटल करंट बता दें। जल्दी से जल्दी से, 30 सेकेंड्स। सर कुछ भी नहीं है सर, 2 रुपए का क्वेश्चन है, 2 पैसे का बल्कि। V इक्वल आई आर, सप्लाई वोल्टेज कितनी है बेटा? 60। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 20 प्लस 50 प्लस 40, ये तीनों सीरीज में ऐसा ही है। तो डेट इज 0.55 एम्पियर। ये पॉजिटिव से निकलेगा और इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू क्या होगी भाई? सेम होगी। आसान है, ईज पीज लेमन फ्रीज। ठीक है भाई। ओ लेवल फिजिक्स, ओ लेवल फिजिक्स, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ टोटल करंट बताओ जल्दी से। टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट, जल्दी 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 जल्दी। यू गॉट 10 सेकेंड्स। Supply voltage 20 volts, total resistance 10 plus 20, and what you get is 0.67 ampere. ऐसा ही है भाई। सीरीज में सबका करंट सेम है। सारे मेरे साथ हैं। चलो भाई, मैंने अभी तक आपको मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने कहा भाई सीरीज होता है क्या है? Two or more resistors connected in a circuit such that there is no junction between them. फिर मैंने कहा सीरीज में सबका करंट सेम होगा, इररिस्पेक्टिव कि भाई किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी की कम है। अब सीरीज में आ गए ना, तो अब एक बंधन में बंध गए, तो अब ऐसा नहीं हो सकता सीरीज में कि किसी का एक का करंट ज्यादा हो जाए किसी के एक का करंट कम हो जाए। अच्छा सर, वो टोटल करंट कैसे निकलता है? सिंपली V इक्वल आई आर लगा लें, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस। सिंपली सबकी रेजिस्टेंस को ऐड करें, सप्लाई वोल्टेज से डिवाइड करें, V इक्वल आई आर मस्त। अब नेक्स्ट, जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस सबकी रेजिस्टेंस सेम होती है, बट वो सबका करंट सेम होता है, बट सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं आएगा। ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज डिवाइड होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 100 वोल्ट, तो लेट से 50 इसको मिल जाएगा, 20 इसको मिल जाएगा और 30 वोल्ट इसको मिल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप तीनों को ऐड करोगे तो वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा। बट ये होता है कि वोल्टेज जो है ना, वो रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगे हुए होंगे तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन नहीं होता कि सर वो डिवीजन कैसे होती है, क्या इक्वली डिवाइड होते हैं? इक्वल डिवीजन हो सकती है अगर सबकी रेजिस्टेंस सेम हो, बट आमतौर पर क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है तो फिर वोल्टेज भी ना हर रेजिस्टर को डिफरेंट मिलता है। तो सर कैसे पता लगेगा कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए तो किस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? सर ये कैसे डिटरमिन होगा?
उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो पहले तो एक बात समझ लें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज डिवाइडेड। तो V is equals to V1 plus V2 plus V3। या तक सारे मेरे साथ हैं? अरे सारे सुन रहे हो ना, सो तो नहीं गए? अब लेट से मुझे इस रेजिस्टर R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, ओके? तो रूल ये है कि सर जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस को आप रखेंगे न्यूमरेटर में, देखते रहिएगा। और सर पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सब की रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, यानी टोटल रेजिस्टेंस को रखेंगे आप डिनोमिनेटर में। और फिर सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टोटल वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज। आपको लेट से V2 चाहिए, यानी इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो आप इसकी रेजिस्टेंस रखोगे न्यूमरेटर में और टोटल रेजिस्टेंस रखोगे डिनोमिनेटर में, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सप्लाई वोल्टेज से। तो आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको R3 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो अब आप इसकी रेजिस्टेंस रखोगे न्यूमरेटर में और टोटल रेजिस्टेंस रखोगे डिनोमिनेटर में, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे सप्लाई वोल्टेज से। तो आपको क्या मिल जाएगा? तीसरे वाले का वोल्टेज। ये रूल कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। बहुत सिंपल सा रूल है कि भाई जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस को रखो टॉप पे यानी न्यूमरेटर में, और टोटल रेजिस्टेंस को रखो डिनोमिनेटर में, एंड देन मल्टीप्लाई विद द टोटल सप्लाई वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल I have three resistors, a 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm resistor, and a supply voltage of 140 volts. And I want to figure out V1, V2, V3. तो V1 के लिए मैं क्या करूंगा, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस है न्यूमरेटर, टोटल रेजिस्टेंस which is 5 plus 10 plus 20 in denominator, and then you multiply it with the supply voltage which is 140। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने V1 कैसे निकाला है? आसान है। V2 निकालने के लिए बताओ न्यूमरेटर में क्या रखें? जल्दी जल्दी बताओ। 10, वेरी गुड। डिनोमिनेटर में वही 5 प्लस 10 प्लस 20, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद द सप्लाई वोल्टेज विच इज 140, तो यू गेट 40 वोल्ट्स। V3 निकाल लें तो इसकी रेजिस्टेंस रखें आप न्यूमरेटर में, और टोटल रेजिस्टेंस विच इज अगेन 5 प्लस 10 प्लस 20, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सप्लाई वोल्टेज से, तो यू गेट इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज विच इज V3। अभी आप इन तीनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 40 प्लस 80, तो आंसर कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा ना। ऐसे ही है। नहीं समझ आ रहा है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये पढ़ाते थे तुम लोग को ओ लेवल्स पे? मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो ओ लेवल्स में डेफिनेटली पढ़ाते होंगे। सही है। कोई बच्चा जो मुझे आइडिया सजेस्ट करे सर इसके अलावा एक और तरीका है जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा है इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने का। कोई ऐसा बच्चा? ओहो मिकाइल शाह, जबरदस्त जबरदस्त। सर एक काम करें, पहले करंट निकाल लें, टोटल करंट, और फिर सबको एक एक करके वी इक्वल आई आर, वी इक्वल आई आर, वी इक्वल आई आर से सबका अपना अपना वोल्टेज निकालें। बिल्कुल सही तरीका है ये, बिल्कुल सही पढ़ा है ये, ओ लेवल में गलत नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो वैसे भी कर लेते हैं। सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना टोटल करंट निकालते हैं सर्किट का। तो टोटल वोल्टेज कितना है? 140। और सर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है?
5 + 10 + 20, तो सर यहां से ना सर्किट का टोटल करंट आ जाएगा विच इज 4 एम्पियर्स। जल्दी बताओ सारे, टोटल करंट सही निकाला है मैंने? अब क्या करूंगा? अब देखो, मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता हो, मुझे इसका करंट भी पता ना, तो मैं इसका वोल्टेज निकाल लूंगा वी इक्वल आई आर लगा के, फिर वी इक्वल आई आर लगा के इसका वोल्टेज निकाल लूंगा, फिर वी इक्वल आई आर लगा के इसका वोल्टेज निकाल दूंगा। तो वी इक्वल आई आर यूज करते हैं और सिर्फ इसका वोल्टेज निकालते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस है 5, करंट है 4, 5 इंटू 4 इज 20 वोल्ट्स। दूसरे वाले में इसकी रेजिस्टेंस है 10 और करंट है 4, तो वही 4 इंटू 10 40। इसके ऊपर अगर आते हैं तो इसका करंट भी 4 ही है ना, और रेजिस्टेंस कितनी है 20, तो ये हो गया 80 वोल्ट्स। यहां तक सारे मेरे साथ हैं। तो आप देख लो, सेम आंसर ही आ रहा है ना यार, 20 40 80। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है और ये दोनों मेथड ही आपको आना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपने भूलना नहीं है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग ओ लेवल्स फिजिक्स। I would appreciate quick acknowledgement from everyone if you all understand what I have taught till now. Everyone just write all clear on chat if you are clear till now. अच्छा भाई, चले फिर अब एक सर्किट आपको देते हैं जल्दी से। चलो भाई, जल्दी से V1 V2 और V3 की वैल्यूज बताओ, जल्दी जल्दी। जल्दी भाई, कुछ बच्चों ने दो आंसर्स तो बता दिए, 21.8 14.5, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। V1 V2 V3 की वैल्यूज बताए जरा जल्दी से। अगर मुझे V1 चाहिए तो जिस रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस सबसे ऊपर, और टोटल रेजिस्टेंस विच इज 30 + 20 + 5 डिनोमिनेटर में, एंड देन मल्टीप्लाई विद द सप्लाई वोल्टेज विच इज 40 वोल्ट्स, तो आई गेट 21.8 वोल्ट्स। ठीक है भाई। फिर दूसरे वाले केस में सर दिस इज 20 divided by 30 + 20 + 5 into 40, I'll get nearly 14.5 volts, right? और फिर तीसरे वाले में सर 5 इसकी रेजिस्टेंस है, तो वो न्यूमरेटर में, और टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में सेम, मल्टीप्लाइड बाय 40, एंड व्हाट यू गेट इज 3.6, को राउंड ऑफ कर लो तो तकरीबन 3.7 बन जाएगा। ठीक है, 65 है ना, 3.7 हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर लो, 21.8 + 14.5 + 3.7 क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 40 आ रहा है आंसर। ठीक है। So in series combination, the resistor with the highest value of resistance gets the largest share of voltage and vice versa. ये सबसे काम की बात है। ये बात अगर आपको ए लेवल के एंड तक हर दूसरे सर्किट में इस्तेमाल ना हुई तो आप मुझे बोलना।
तो इसको तो प्लीज अपने पास कहीं प्रॉपर नोट कर लो। वो क्या कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, बट डिवीजन कैसे होगी, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस सबसे ज्यादा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगा, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे कम आएगा। तो प्रोपोर्शनली वोल्टेज डिवाइड होता है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, बट किस तरह से डिवाइड होगा, वो जो टोटल वोल्टेज है वही डिवाइड होगा। बट द रेजिस्टर विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस गेट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वोल्टेज, एंड द रेजिस्टर विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गेट्स द लीस्ट शेयर ऑफ वोल्टेज। आसान है? बोलो नो। ये सेम सर्किट में मैं यूं भी कर सकता हूं कि आप पहले टोटल करंट निकाल लूं। तो टोटल वोल्टेज इज 40 एंड टोटल करंट इज 30 प्लस 20 प्लस 5। तो यहां से ना मुझे टोटल करंट मिल जाएगा विच इज 0.73 एम्पियर। और अब मैं V इक्वल आई आर लगाकर, पहले वाले का करंट है 0.73, रेजिस्टेंस है 30, 21 पॉइंट नियरली 9 आ रहा है। दूसरे में 0.73 इंटू 20, इसको आप थोड़ा सा ना, मैंने राउंड ऑफ ज्यादा कर लिया, इससे थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तीसरे वाले का करंट उसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आप राउंड ऑफ ना करो ना, 7 to 7 यूज करो, तो वैल्यू और बेहतर आ जाएंगी। तो you'll get almost same values, 21.8, 14.5, 3.6. So another way is कि आप पहले टोटल करंट निकाल लो और फिर सबके अपने अपने करंट को उसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो you will get the individual voltages. सारे यहाँ तक मेरे साथ हैं? चलो भाई, अब एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिसको आप कह सकते हैं कि यार एक ओ लेवल्स का थोड़ा एडवांस वर्जन। सारे लोग प्लीज अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें, पेपर पेन निकाल लें, इसको भी ट्राई करना है आपने। ठीक है, या बल्कि एक काम करते हैं, इसको आपका होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलो भाई, काफी है। ठीक है भाई, लेट्स कीप इट टिल हियर। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो पूछ लो। सीरीज कॉम्बिनेशन का बस कंक्लूजन ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहली बात तो डेफिनेशन क्या है कि अगर दो रेजिस्टर्स के बीच कोई जंक्शन नहीं तो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिर अगर सीरीज में तो उसमें क्या होगा, द करंट रिमेन्स द सेम एंड द टोटल वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर्स। ठीक है भाई, यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं। लेट्स कीप इट टिल हियर। अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा।